गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक संरचना का अध्ययन करेंगे। संरचना और प्रकार्य समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इन्हें समझे बिना हम सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन, सामाजिक व्यवस्था और संगठन जैसी अवधारणाओं को नहीं समझ सकते। मिचेल ने लिखा है, कुछ समाजशास्त्री तो समाजशास्त्र को मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। ये कारण है कि कई समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना को अपना शोध विषय चुना। हम सामाजिक संरचना में उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उन्हें दूर करने में प्रशासकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता कर सकते एवं व्यवस्थित समाज की रचना करने में योगदान दे सकते हैं। समाजशास्त्र में संरचना एवं प्रकार्य की अवधारणाओं का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किया। दुर्खिम ने अपनी कृति द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड एंड द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तकों में भी इन अवधारणाओं पर विचार किया। इन अवधारणाओं पर विचार व्यक्त करने वाले अन्य विद्वानों में ब्राउन, कॉल मैनहीम, नेडल, पार्सन्स, जॉनसन्स, पेरेटो, डेविस और मूर आदि के नाम प्रमुख हैं, किंतु प्रकार्य के क्षेत्र में मॉर्टन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब हम संरचना देखेंगे कि संरचना से क्या अर्थ होता है। प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक संरचना होती है जो कई इकाइयों या तत्वों से मिलकर बनी होती है। ये इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं तथा इन इकाइयों में स्थिरता पाई जाती है। संरचना को परिभाषित करते हुए ब्राउन लिखते हैं, जब हम संरचना शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम उसके भागों अथवा संगठनों को एक क्रम विन्यास की ओर संकेत करते हैं। इसे हम मानव शरीर की संरचना के उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। शरीर की संरचना हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख, मुँह कई अंगों से मिलकर बनी होती है। ये सभी अंग अपने अपने स्थान पर स्थिर हैं और परस्पर एक दूसरे से व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए भी। इस प्रकार प्रत्येक संरचना में हमें 4 विशेषताएं देखने को मिलती हैं। प्रत्येक संरचना का निर्माण कई अंगों या तत्वों से होता है। इन इकाइयों में परस्पर स्थायी एवं व्यवस्थित संबंध पाए जाते हैं। ये इकाइयाँ अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं और संरचना का संबंध वस्तु की बाह्य आकृति या स्वरूप से होता है, न कि उसकी आंतरिक संरचना से। तो जिस प्रकार से किसी शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है, उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज की संरचना भी कई इकाइयों जैसे परिवार, संस्थाओं, संघों, प्रतिमानित संबंधों, मूल्यों, पदों आदि से मिलकर बनी होती है। तो अब हम सामाजिक संरचना का अर्थ देखेंगे। कॉल मैनहीम के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है, जिसमें अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। मैनहीम सामाजिक संरचना को सामाजिक शक्तियों का जाल मानते हैं। जाल से उनका तात्पर्य व्यवस्थित प्रतिमानों से है। एक जाल का निर्माण कई धागों से होता है। ये धागे जाल की इकाइयाँ हैं। इनके क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से जमने पर ही जाल बनता है। सामाजिक संरचना का जाल भी सामाजिक शक्तियों रूपी धागों से बना हुआ है। सामाजिक शक्तियों से उनका तात्पर्य नियंत्रण के उन साधनों से है जो सामाजिक जीवन को स्थिरता प्रदान करते हैं। ये शक्तियाँ परस्पर अंतःक्रिया करती रहती हैं और समाज में निरीक्षण एवं चिंतन की पद्धतियों को भी जन्म देती हैं। पार्सन्स ने भी संरचना की परिभाषा दी है। इनके अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की एक विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। पार्सन्स की इस परिभाषा से 3 बातें स्पष्ट हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों और व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किए गए पदों एवं भूमिकाओं रूपी इकाइयों से होता है। ये सभी इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं। सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट क्रमबद्धता पाई जाती है। इन विशेषताओं से यह भी स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त धारणा है, क्योंकि समाज की संरचना का निर्माण सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, प्रतिमानों, पदों एवं भूमिकाओं से होता है, जो कि सभी अमूर्त है। हैरी एम जॉनसन के अनुसार किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों के अपेक्षाकृत स्थायी अंतर संबंधों से निर्मित होती है। स्वयं अंग शब्द से कुछ स्थायित्व के अंश का ज्ञान होता है। सामाजिक प्रणाली क्योंकि लोगों के अंतर संबंधित कृत्यों से निर्मित होती है, इनकी संरचना भी इन कृत्यों में पाई जाने वाली नियमितता या पुनरावृत्ति के अंशों में ढूंढी जानी चाहिए। अब हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है।
सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ जब एक क्रमबद्ध व्यवस्था से जुड़ जाती हैं तो एक ढांचे का निर्माण होता है। इसमें हम इकाइयों के कार्यों को सम्मिलित नहीं करते। जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख, सिर, पेट आदि एक व्यवस्थित क्रम में परस्पर जुड़ते हैं तो शरीर रूपी ढांचे का निर्माण होता है। इसी प्रकार से समाज का निर्माण करने वाली इकाइयाँ भी क्रमबद्ध रूप से जुड़ने पर एक ढांचे का निर्माण करती हैं, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ व्यक्ति, समूह, संस्थाएं, समितियाँ आदि हैं। इस प्रकार प्रत्येक संरचना कई खंडों से मिलकर बनी होती है, अतः वह अखंड नहीं है। फिर भी ये इकाइयाँ जब परस्पर एक क्रम में जुड़ जाती हैं तो बनावट या प्रतिमान को प्रकट करती हैं। सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ अस्त व्यस्त और बिखरी हुई नहीं होती, वरन उनमें परस्पर संबंध पाया जाता है। सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता भी पाई जाती है, क्योंकि इकाइयों के झुंडों या योग से इसका निर्माण नहीं होता, वरन उन्हें एक विशिष्ट क्रम में जुड़ने से ही होता है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। इसके दो अर्थ हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयाँ अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं। जैसे समाज का निर्माण करने वाले विभिन्न समूह, समितियाँ, संस्थाएं जैसे परिवार, धर्म, आर्थिक और शैक्षणिक संगठन, विवाह समाज में अपेक्षाकृत स्थायी रूप में पाए जाते हैं। इनमें छोटा मोटा परिवर्तन होने से संपूर्ण संरचना प्रभावित नहीं होती। सामाजिक संरचना इस अर्थ में भी स्थायी होती है कि इसका निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में भी स्थायित्व पाया जाता है। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। मैकाइवर और पार्सन्स सामाजिक संरचना को एक अमूर्त धारणा मानते हैं। उनका मत है कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों, परिस्थितियों, भूमिकाओं से होता है। ये सभी इकाइयाँ अमूर्त हैं। इनका भौतिक वस्तु की भांति कोई ठोस आकार या रूप नहीं होता। इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, अतः इनसे निर्मित सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है। सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण कई उप संरचनाओं से मिलकर होता है। जिस प्रकार से शरीर रूपी संरचना का निर्माण अनेक अंगों से मिलकर होता है, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न उप संरचनाओं जैसे परिवार, जाति, वर्ग, शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्था आदि के द्वारा होता है, जिनकी स्वयं की अपनी एक संरचना होती है। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है और वह दूसरे समाज से भिन्न होती है। चूँकि प्रत्येक सामाजिक संरचना किसी न किसी सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होती है, अतः वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न स्थानों की संस्कृति, राजनीतिक दशा, भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर पाया जाता है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है। उस स्थान पर रहकर ही वह सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। अन्य स्थान पर होने पर संरचना बिगड़ सकती है। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने सामाजिक संरचना का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं देखी कि किस प्रकार से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। सामाजिक संरचना अमूर्त है, स्थायी अवधारणा है, अनेक उप संरचनाओं से मिलकर इसका निर्माण होता है। यह एक अखंड व्यवस्था नहीं है, अनेक स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। इसमें प्रत्येक इकाई के एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। इसी तरह से हम जब जॉनसन्स ने इसके तत्वों की बात की है, विभिन्न प्रकार के उपसमूह। सामाजिक संरचना का निर्माण कई प्रकार के उपसमूहों से होता है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं होती हैं, नियामक मानदंड होते हैं। उपसमूहों तथा भूमिकाओं को परिभाषित, नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए कई नियामक मानदंड होते हैं। ये मानदंड ही भूमिकाओं के पारस्परिक संबंध और अन्य प्रणालियों से संबंधों को भी निर्धारित करते हैं। इन्हीं के कारण सामाजिक अंतःक्रिया में स्थायित्व, नियमितता में पुनरावृत्ति पाई जाती है। सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। सामाजिक संरचना में संबंधात्मक एवं नियामक मानदंडों के अतिरिक्त सांस्कृतिक मूल्य भी होते हैं, जिनके आधार पर वस्तुओं की तुलना की जाती है। उन्हें एक दूसरे की तुलना में स्वीकृत या अस्वीकृत, वांछनीय या अवांछनीय, प्रशंसनीय या निंदनीय, उचित या अनुचित ठहराया जाता है।
मूल्यों के आधार पर ही भावनाओं, विचारों, लक्ष्यों, साधनों, संबंधों, समूहों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जॉनसन ने इन 4 तत्वों में से प्रत्येक की आंशिक संरचना कह सकते हैं। तो आज हमने सामाजिक संरचना के इन सभी तत्वों की बात की। धन्यवाद।